हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले रीजनिंग का एक नया सेशन डाइस। ठीक है, डाइस में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, चलो आज देखते हैं इस वीडियो के अंदर। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चंस देखो। क्वेश्चंस में क्या पूछा कि 5 डॉट्स की ऑपोजिट फेस में कितना डॉट्स आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लिख लेते हैं 5 डॉट्स। ठीक है, इसके ऑपोजिट कितना डॉट आएगा वही इस क्वेश्चन के अंदर पूछा। ठीक है, फाइंड आउट करना है। तो चलो, यहाँ पर 2 डाइस दिया हुआ है। ठीक है, हम इसकी हेल्प से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो लॉजिक क्या है कि देखो यहाँ पर अगर सबसे पहले आपको कॉमन, दोनों डाइस के अंदर कॉमन क्या है इसको फाइंड आउट करना है। देखो यहाँ पर 1 डॉट एंड 2 डॉट्स कॉमन है। ठीक है, तो इसको इस दोनों को छोड़ के बाकी जो रहेगा वो होगा एक दूसरे को ऑपोजिट। तो क्वेश्चंस में पूछा कि 5 डॉट्स की ऑपोजिट क्या होगा, तो 5 डॉट्स के ऑपोजिट यहाँ पर क्या हो रहा है, 4 डॉट्स। ठीक है, मतलब दोस्तों यहाँ पर 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या पूछा कि 4 की ऑपोजिट फेस में कौन सी नंबर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करेंगे, यहाँ पर देखो कॉमन को ढूंढेंगे दोनों डाइस के अंदर। यहाँ पर कॉमन क्या है, 3 है। ठीक है, तो इसको करना क्या है, अगर कॉमन होगा तो सबसे पहले हमने लिख लेंगे। ठीक है, 3 को लिख लेंगे, मतलब जो कॉमन होगा उसको लिखेंगे। उसके बाद क्लॉकवाइज हमने सभी संख्या को लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि हमने 3 लिख लिया, उसके बाद 1, उसके बाद 2 लिख लिया। सेम दूसरा डाइस के अंदर जितने संख्या है उसको भी क्लॉकवाइज लिखेंगे। ठीक है, तो हमने 5 लिख लिया और 6 भी लिख लिया। अभी देखो यहाँ पर जो 2 होगा वो 6 से ऑपोजिट होगा। ठीक है, अभी 1 जो है ये 5 से ऑपोजिट होगा। अभी देखो 3 बचा है, तो यहाँ पर जो मिसिंग नंबर है ना वो होगा 3 के साथ ऑपोजिट। ठीक है, मतलब यहाँ पर 4 की ऑपोजिट पूछा तो 4 की ऑपोजिट क्या होगा, 3। फ्रेंड्स, यहाँ पर 3 इट्स द राइट आंसर, ऑप्शन ए। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा कि 5 की ऑपोजिट फेस में, मतलब 5 संख्या की ऑपोजिट फेस में कौन सी संख्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हमने कॉमन को ढूंढ लेंगे। अभी देखो ये कॉमन सेम फेस में है, मतलब दोनों ऊपर में है। तो क्या करना होगा, इसमें एक लॉजिक यूज़ करना है कि अगर सेम फेस में होगा तो एक दूसरे का ऑपोजिट होगा। ठीक है, मतलब जैसे कि यहाँ पर फ्रंट में जो है 1 वो 2 के साथ ऑपोजिट हो रहा है, एंड साइड में जो 5 है वो 6 के साथ ऑपोजिट हो रहा है। तो क्वेश्चन में पूछा 5 का ऑपोजिट, तो 6 इज द राइट आंसर। ठीक है, इसको दूसरे लॉजिक से भी आप सॉल्व कर सकते हो, जैसे कि क्लॉकवाइज। तो अगर क्लॉकवाइज सॉल्व करोगे तो देखो यहाँ पर सबसे पहले 3 लिखो, उसके बाद 5, उसके बाद 1 लिख लो। ठीक है, अभी दूसरे जो डाइस है उसके अंदर भी सेम लॉजिक को यूज़ करो, जैसे कि सबसे पहले कॉमन संख्या 3 को लिख लो, उसके बाद 6 लिख लो, उसके बाद 2 को लिख लो। ठीक है, तो अभी जो है 5 के ऑपोजिट पूछा तो 5 का ऑपोजिट क्या हो रहा है, 6। ठीक है, तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा कि 2 डॉट्स की ऑपोजिट फेस में क्या होगा, मतलब कितना डॉट्स आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सबसे पहले इस दोनों डाइस को लेंगे और इसमें कॉमन ढूंढेंगे। देखो यहाँ पर 5 डॉट्स कॉमन दिखाई दे रहा है। ठीक है, और ये दोनों 5 डॉट्स क्या है ना, सेम फेस में, मतलब देखो यहाँ पर दोनों ही साइड में है डाइस की। तो क्या होगा, इसमें आप 2 लॉजिक यूज़ कर सकते हो, या तो क्लॉकवाइज लिख के आप सॉल्व कर सकते हो, या तो सबसे ईजीएस्ट जो लॉजिक है वो क्या है कि अगर सेम फेस में है, मतलब दोनों साइड में है, तो क्या करना होगा, देखो फ्रंट वाला जो है दोनों की फ्रंट होगा ऑपोजिट, एंड जो टॉप में है मतलब ऊपर जो है वो होगा एक दूसरे का ऑपोजिट, एंड साइड में जो है वो एक दूसरे का ऑपोजिट होगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस में पूछा कि मतलब क्वेश्चंस में यहाँ पर क्या पूछा कि 2 की ऑपोजिट क्या होगा। तो 2 की ऑपोजिट यहाँ पर क्या होगा, 2 डॉट्स की ऑपोजिट देखो ऊपर कितना आ रहा है, 6 आ रहा है ना, 6 डॉट आ रहा है, मतलब यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, 6। ठीक है फ्रेंड्स, अभी जो दोनों डाइस बचा है ना, आप इन दोनों डाइस से भी आंसर को फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे कि देखो यहाँ पर कॉमन कौन है, 1 डॉट्स कॉमन है। ठीक है, तो अभी इन 1 डॉट्स को सबसे पहले जो, क्योंकि दोनों सेम मतलब फ्रंट्स में है तो ये एक दूसरे का ऑपोजिट होगा, ऊपर टॉप में जो है वो एक दूसरे का ऑपोजिट होगा, एंड साइड में जो है वो एक दूसरे का ऑपोजिट होगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछे कि 2 के ऑपोजिट, तो 2 के ऑपोजिट देखो यहाँ पर कितना हो रहा है, 6 डॉट हो रहा है ना, मतलब 6 इज द राइट आंसर। तो दोनों लॉजिक से आप सॉल्व कर सकते हो। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा कि 6 की ऑपोजिट फेस में कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करेंगे,
दोनों डाइस को लेंगे, ठीक है। तो इस दोनों डाइस के अंदर हमने सबसे पहले क्या करेंगे, कॉमन को ढूंढेंगे। मतलब कॉमन कौन सी संख्या, देखो यहाँ पर कॉमन 4 दिखाई दे, लेकिन दोनों अलग अलग फेस में, मतलब एक साइड में है एक फ्रंट में है, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या लॉजिक यूज़ करेंगे, क्लॉकवाइज लिखेंगे, ठीक है। तो क्लॉकवाइज लिखेंगे तो क्या होगा, सबसे पहला जो 6 आएगा उसके बाद 5 आएगा। दूसरा जो डाइस है उसको अगर क्लॉकवाइज लिखेंगे तो क्या होगा, कॉमन को सबसे पहले कॉमन के नीचे लिख लेंगे, मतलब 4 लिखेंगे, उसके बाद 1 लिखेंगे, उसके बाद 2 लिखेंगे, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर जो 5 है वो होगा क्या, 2 के ऑपोजिट होगा, उसके बाद 6 होगा 1 के ऑपोजिट, एंड 4 के ऑपोजिट क्या होगा जो बचे, मतलब यहाँ पर जो मिसिंग है, मतलब यहाँ पर मिसिंग क्या है, 3 नंबर मिसिंग है, तो 3 होगा 4 के ऑपोजिट, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा कि 6 की ऑपोजिट क्या होगा, तो 6 की ऑपोजिट क्या हो रहा है, 1, मतलब फ्रेंड्स 1 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा कि 1 की ऑपोजिट फेस में क्या आंसर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने जो लॉजिक यूज़ करेंगे कि दोनों डाइस के अंदर कॉमन को ढूंढेंगे। देखो कॉमन यहाँ पर क्या है, 4 एंड 6, ठीक है। 4 एंड 6 दोनों के अंदर कॉमन है, तो कॉमन होगा तो जो बचेगा वो होगा क्या, एक दूसरे का ऑपोजिट होगा ना। ये लॉजिक तो पहले ही सीखा, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, आंसर होगा 6, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। देखो इस क्वेश्चंस में क्या पूछा कि 4 की ऑपोजिट फेस में कौन सी नंबर दिखाई देगा, ठीक है, डाइस में। तो सबसे पहले हमने क्या करेंगे, कॉमन को ढूंढेंगे। देखो कॉमन दोनों सेम फेस में है, मतलब दोनों ही ऊपर है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, तो या तो क्लॉकवाइज सॉल्व कर सकते हो या तो फेस को आप डायरेक्टली कर सकते हो। तो सबसे पहले हमने इस क्लॉकवाइज करेंगे तो क्या होगा, देखो क्लॉकवाइज लिखेंगे, सबसे पहला जो है उसको दूसरा वाला भी सेम यूज़ करेंगे, क्लॉकवाइज लिखेंगे, ठीक है। अभी करना क्या है, देखो यहाँ पर जो 3 होगा वो होगा 5 के ऑपोजिट, 2 होगा 6 के ऑपोजिट, एंड 1 का ऑपोजिट जो मिसिंग नंबर है वो होगा, मतलब यहाँ पर मिसिंग क्या है, 4 है, तो 4 यहाँ पर मिसिंग हो रहा है। तो यहाँ पर करना क्या है, आंसर क्या होगा, 4 के ऑपोजिट हो रहे हैं 1, ठीक है। तो यहाँ पर 1 इज़ द राइट आंसर, मतलब ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। चलो फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। फ्रेंड्स देखो क्वेश्चंस में क्या पूछा कि 2 डॉट्स की ऑपोजिट फेस में कितना डॉट्स आएगा जब 2 डॉट्स फॉन्ट्स पर है, ठीक है। तो फॉन्ट्स पे दिखाई दे रहा है 2 डॉट्स, तो इसके ऑपोजिट साइड में क्या आएगा, यही क्वेश्चंस में पूछा, ठीक है। तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो लॉजिक क्या है, सबसे पहले हमने कॉमन ढूंढेंगे दोनों डाइस के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, 4, और दोनों क्या है सेम फेस में, मतलब दोनों ही ऊपर है। तो लॉजिक क्या है कि जो फेस में होगा वो एक दूसरे को ऑपोजिट होगा, मतलब फॉन्ट होगा एक दूसरे को ऑपोजिट, एंड साइज में जो है वो होगा एक दूसरे को ऑपोजिट। तो यहाँ पर देखो 2 की मतलब 2 डॉट्स के ऑपोजिट क्या हो रहा है, यहाँ पर 2 डॉट्स फॉन्ट्स में है, तो इसकी फॉन्ट्स में क्या, दूसरे डाइस में क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 5 दिखाई दे रहा है ना, तो 5 होगा राइट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। देखो क्वेश्चंस नंबर 10, इसमें क्या पूछा कि 2 पॉइंट्स की ऑपोजिट फेस में क्या होगा जब 2 पॉइंट्स कहाँ पर रहेगा, टॉप पर रहेगा, ठीक है। तो हमने इसको क्या करेंगे, देखो इसके लॉजिक तो सबसे पहले कॉमन को ढूंढना, ठीक है। तो कॉमन ढूंढ लेंगे, यहाँ पर 3 डॉट्स, और दोनों क्या है सेम फेस में है, मतलब दोनों साइड में है। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे, लॉजिक क्या है कि जो फेस होगा ना, मतलब टॉप फेस, वो दोनों एक दूसरे को ऑपोजिट होगा, फ्रंट में जो है वो एक दूसरे को ऑपोजिट होगा, एंड साइड में जो है वो एक दूसरे को ऑपोजिट होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चंस में पूछा कि 2 डॉट्स के ऑपोजिट, तो 1 हो रहा है यहाँ पर 2 डॉट्स के ऑपोजिट। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना है ऐसे वीडियो के